हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा खाद बताने वाला हूं जो कि फ्री में तैयार हो जाता है। इसमें लागत भी बहुत कम आती है और ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें इसका उपयोग बहुत ही आवश्यक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो खाद है ये तीनों फसलों के लिए, चाहे गेहूं हो या मूंग की खेती हो या आपकी धान की खेती हो, तो ये रबी और खरीफ दोनों सीजन में ही ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। नो लागत, इसमें किसी भी प्रकार से कोई लागत नहीं होती है। ज़ीरो बजट लागत में ही ये पावरफुल खाद तैयार हो जाता है। और इसका जो तरीका है, इसको कैसे बनाना चाहिए, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूं। और हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि जीवामृत खाद का जो तरीका है फसलों में, वो देने का तरीका क्या है, तो आज मैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको वो जानकारी भी दूंगा। तो किसान भाइयों, ये जो पावरफुल खाद है ये मात्र 60 दिन में तैयार हो जाता है और इसका जो फ़ायदा होता है वो हमारी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होता है। और किसान भाइयों, ये ऐसा खाद है जो कम दिन में ही तैयार हो रहा है, मात्र 60 दिन में। लेकिन इसका जो उपयोग है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसका जो फ़ायदा होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो सामग्री है वो सामग्री टोटल आपके वेस्टेज, जैसे जो सूखे पत्ते निकलते हैं या आपके जो फसलों के अवशेष निकलते हैं या आपकी जो खरपतवार होती है वो निकलती है, इनका ही आपको उपयोग करना है। और इनका उपयोग करने के बाद आप देखेंगे कि एक जो खाद है वो काफ़ी बढ़िया तैयार हो जाएगा, जो कि आपके जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको काफ़ी तेज़ी मात्रा में डेवलप करता है, बढ़ाता है। जब सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाएगी, उसका कार्बन भी बढ़ जाएगा। और जब कार्बन मिट्टी का जब संतुलन होगा तो आप देखेंगे फसलों में एक अलग ही चमक होगी, अलग ही पैदावार होगी और उत्पादन बहुत बढ़िया आएगा। तो किसान भाइयों, ऐसे खादों का अगर आप उपयोग करते हैं तो लागत भी कम करेंगे और उत्पादन भी ज़्यादा लेंगे। तो जैसा मैंने बताया है कि प्राकृतिक खेती की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये मार्च का महीना इतना बढ़िया है जो कि शुरुआत करने में काफ़ी मदद करता है। किसान भाइयों, अभी जैसे मूंग की बोनी का समय है तो इस समय से ही आप इन खादों का उपयोग करना स्टार्ट कर दें। जैसा अभी अगर आप मूंग के समय में तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो ये धान के लिए तैयार करके रख लें। तो मेरा मतलब ये है कि सूखे पत्ते, सूखे अवशेष, सूखी खरपतवार, इनका आपको खाद जो है हमेशा ही तैयार करते रहना है। किसान भाइयों, जैसा कि प्राकृतिक खेती में आपको केवल यदि मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अगर आप प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि अपनी लागत जो है उसको ज़ीरो बजट पर ला सकते हैं। तो आज जो सूखे अवशेष हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बील पत्र के कुछ सूखे पत्ते लेकर रखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नीम के पत्ते हैं और यहाँ पर हमने कुछ आम के पत्ते लेकर रखे हुए हैं। तो मेरा मतलब ये है आपको दिखाने का, पत्ते किसी भी पौधे के हों वो फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नीम के पत्तों का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों, जो मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे फफूंद वगैरह, तो उसके लिए ये नीम जो है एक कीटनाशक का भी काम करता है और खाद का भी काम करता है। तो जो हमारी फसलों को आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब की पूर्ति करता है आपका जीवामृत। और जीवामृत से जो सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है, पानी की बचत करता है ये जो खाद
सूखे अवशेषों का, सूखी पत्तियों का। अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो बनाने का तरीका है वो कैसा है। कि आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये बर्मी बैग आपको एक लेना है। बर्मी बैग अगर ले लेते हैं आप तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पर गड्ढा करके अपने उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्मी बैग लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अगर आपको स्थान भी चेंज करना है तो आप अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसको आप प्रयास करें कि ये छाया वाली जगह पर ही आप इसका उपयोग करें। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बर्मी बैग है, इस बर्मी बैग में क्या करना है, आपको 4 इंच मिट्टी बिछा देना है नीचे की तरफ। सबसे पहले आपको मिट्टी बिछाना है 4 इंच मोटाई में। तो मिट्टी बिछाने के बाद ही आप इसमें ये जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सूखे अवशेष, इन पत्तों को डालना है। इन पत्तों को डालने के बाद फिर आप इसमें जीवामृत, यदि आपके पास जीवामृत खाद तैयार है तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो फिर आपको किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास जीवामृत खाद नहीं है तो किसान भाइयों, इसमें आप मठा का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे घर में अगर वेस्टेज मठा होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या आप ताज़ा मठा भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब ताज़े मठे को किस तरीके से उपयोग करना है, आप 2 लीटर मठा ले लें और उसको 100 लीटर पानी में एक ड्रम में उसको घोल बनाकर तैयार कर लें। और उसमें ही 2 किलो गुड़, 2 किलो जो गुड़ है उसका भी घोल तैयार करके आप उसी मठा में मिला दें। तो जो आपने 100 लीटर में 2 किलो गुड़ और 2 लीटर जो मठा मिलाया है उसी का आप छिड़काव कर दें। अगर आपके पास जीवामृत खाद नहीं है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसा मैंने बताया, मिट्टी डालें, मिट्टी के बाद ये अवशेष डाल दें, और अवशेष डालने के बाद आप इस पर छिड़काव कर दें पानी का। इसमें किसान भाइयों, नमी बनाकर आप हमेशा रखें। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर छोटे स्तर पर करना चाहें तो किचन गार्डन के लिए भी आप छोटे बैग ले लें, और छोटे बैग में इसी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, मठा और गुड़ का, इसका उपयोग कर लें। और फिर जब मिट्टी डाल दी, मिट्टी के ऊपर आपने फसल अवशेष डाल दिए, और फिर आपके पास अगर फसल अवशेष इकट्ठा होते हैं या पत्ते पेड़ पौधों के इकट्ठे होते हैं तो उनको आप डालने से पहले फिर मिट्टी डालें, और मिट्टी के बाद फिर इन पत्तों को डाल दें। तो आपको परत लगाते जाना है कि मिट्टी, फिर सूखे अवशेष, फिर मिट्टी, फिर सूखे अवशेष। और इसको 15 दिन में एक बार इसको मिला दें। किसी भी फावड़े की सहायता से या किसी भी उपकरण से आप इसको मिला दें, और मिलाने के बाद फिर यही प्रक्रिया करें कि मिट्टी बिछाएं। मिट्टी के बाद फिर इस पर आप पत्तों का बिछा दें, और उसके बाद फिर पानी का छिड़काव करें, जिसमें कि आपको मठा और गुड़ मिलाकर तैयार किया हुआ है। तो ये तो हो गया इसका तैयार करने का तरीका। अब दोस्तों, इसका जो उपयोग करने का तरीका है, जैसा कि हम फसल में जीवामृत खाद देते हैं, और जीवामृत खाद देने का मैंने आपको तरीका बताया है कि पानी के साथ आप जीवामृत खाद को भी चलाएं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम उसको पानी के साथ आराम से किसी भी फसल में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको जीवामृत खाद देने के बाद फिर जो हमने इन अवशेषों का खाद तैयार किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बर्मी बैग में बताया, तो बर्मी बैग में तैयार करने के बाद जब हमारा खाद तैयार हो जाता है तो इस जो सूखे पत्ते वाला खाद है इसका आपको छिड़काव करना है। तो जब भी आप फसल की बोनी करें, जैसे अभी वर्तमान में अगर मूंग की बोनी करते हैं और उस पर जीवामृत खाद का उपयोग करने के बाद फिर इन पत्तों वाली खाद का छिड़काव कर दें, तो इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहली बात तो आपके जो खेत में हैं, इस खाद को डालने के बाद वो नमी को बरकरार रखेगा, नमी को बनाए रखेगा। और जब नमी बनी रहेगी तो जो हमने जीवामृत खाद दिया है, तो जीवामृत में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहती है। तो जब नमी रहेगी
और उसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जीवामृत के, वो जीवित रहेंगे, तो निश्चित है मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान भाइयों का कहना है कि इसमें उत्पादन कम होता है। यदि किसान भाई आप अपना उत्पादन अच्छा चाहते हैं तो इन सूखे पत्तों का, सूखे अवशेषों का खाद बनाकर जीवामृत खाद के बाद इसका छिड़काव कर दें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका छिड़काव मात्र आपको एक बार ही करना है फसल पे, जब आपकी फसल छोटी होती है। इसी तरीके से जब भी आप धान की खेती करते हैं तो धान की खेती में भी रोपाई के बाद जब आप धान का प्लांटेशन कर देते हैं तो प्लांटेशन के तुरंत बाद आप इस खाद का छिड़काव कर दें। तो मात्र फसल में एक ही बार आपको उपयोग करना है। तो धान में भी आप देखेंगे कि ये जो पत्ते रहेंगे, ये जो सूखे अवशेष रहेंगे, इनका जो खाद रहेगा वो नमी को बरकरार रखेगा, नमी बनाए रखेगा। तो निश्चित है जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो काफ़ी तेज़ी मात्रा में डेवलप होंगे और आपकी फसल के लिए उत्पादन में काफ़ी मददगार होंगे। और मिट्टी में जो कार्बन है उसको भी काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है। जैसा कि अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं किसान भाइयों, जो मिट्टी है उसमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं बचा है, क्योंकि हम इतनी भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसी कारण हमें खादों की लागत जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ रहा है। तो जब हम खादों की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी लागत बढ़ती जा रही है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और फसलों में आप उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो भी खाद लगते हैं या कीटनाशक लगते हैं वो सब फ्री में तैयार होते हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये सूखे अवशेषों का खाद तैयार किया है वो किस तरीके से तैयार हुआ है और कितना बढ़िया पावरफुल खाद है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो खाद कैसा बना है। अब यहाँ पर जो आप बर्मी बैग में देख रहे हैं ये हमने सूखे अवशेष लिए हैं। सूखे अवशेषों में जो हमारा खाद तैयार हुआ है वो देखिए किस तरीके का खाद है। ये जो देख रहे हैं आप, देखिए कितना बढ़िया इसका खाद तैयार हो गया है ये, और इसमें खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही। तो इस तरीके से आप सूखे अवशेषों का खाद तैयार कर सकते हैं और इसका आप प्राकृतिक खेती में भरपूर मात्रा में आप उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, इसको आप जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके फसल को फ़ायदा होगा। तो ये जीरो बजट लागत में आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने जो देखा कि सूखे अवशेषों का, सूखे पत्तों का जो हमने खाद तैयार किया है वो कितना पावरफुल खाद तैयार हुआ है। तो किसान भाइयों, आप लोग भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, चाहे आधा एकड़ या 1 एकड़ के रकबे से आप स्टार्ट करें और ऐसे सूखे अवशेषों का और पत्तों का सदुपयोग करें। तो किसान भाइयों, अभी रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जो दौर चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक है और उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और अपने शरीर को, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ी सी मेहनत करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी धरती माता प्रकृति को आप बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको जो प्राकृतिक खेती के लिए सूखे अवशेषों का खाद बनाने का जो तरीका बताया तो वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।